गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के अंदर आप देखेंगे कि डिफरेंट डिवीजन्स के बारे में आपको स्टडी करनी। थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। हम जो वीडियो के अंदर कंटिन्यू आपको टॉपिक करवा रहे हैं वो है बेटा नीट के अंदर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस के बारे में हम आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के बारे में, आज का टॉपिक हम रखेंगे वो रहेगा हमारा ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। रिसेंट ईयर्स के अंदर जो क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं इनमें उन क्वेश्चंस के बारे में हम यहां पे डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन से। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स रिक्वायर। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के अंदर मेल गैमेट्स की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसमें किस मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है? फर्स्ट ऑप्शन आपका बर्ड्स है, सेकंड वाटर है, थर्ड है विंड है और फोर्थ क्या है? इंसेक्ट्स। अगर आपने थ्योरेटिकल पोर्शन अच्छे तरीके से रीड किया है तो इन 4 के 4 आंसर ऑप्शंस में से आप इजीली अपना आंसर दे सकते हैं। आंसर क्या रहेगा बेटा इसका? वाटर। क्यों रहेगा? थोड़ा सा सॉल्यूशन बताता हूं इसका मैं आपको। The sperms of bryophytes and pteridophytes are flagellated and hence require an external supply of water to reach archegonia। जिसमें ब्रायोफाइट्स में तो स्पेशल आपको लर्न होना चाहिए, ब्रायोफाइट्स आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि उनके अंदर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है मेल गैमेट्स को ट्रांसफर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंगेमी कैन अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन। जो मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन की हम बात कर रहे हैं तो इनमें से किस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सिंगेमी है वो आउटसाइड बॉडी होती है? ऑप्शन है मोसेस, एल्गी, फार्म्स और फंगी। इसके अंदर आपको यह बताना है कि किस ऑर्गेनिज्म में, किस क्लास के अंदर इनमें सिंगेमी है वो आउटसाइड बॉडी हो रही है। विद सॉल्यूशन हम इसका आंसर आपको बताते हैं। सिंगेमी इज द complete and permanent fusion of male and female gametes to form zygotes। अभी हमने डिस्कस किया था कि भाई सिंगेमी का मीनिंग ही होता है जाइगोट की फॉर्मेशन करना। When fertilization occurs outside the body of the organism, जब फर्टिलाइजेशन है आउटसाइड बॉडी के हो
इस टाइप के फ्यूजन को आप क्या नाम देंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल सिंगेमी। इन मेजॉरिटी ऑफ एल्गी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स। ज्यादातर एल्गी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कौन सा होता है बेटा? एक्सटर्नल। तो इस टाइप से आपको इसके सॉल्यूशन के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्लांट बॉडी इज थैलोइड इन। फोर ऑप्शन में से आपको वो ऑप्शन चूज करना है जिसके अंदर जो प्लांट्स की जो बॉडी है वो कैसी हो? थैलोइड हो, जस्ट लाइक ए थैलस। ऑप्शन है स्फेनम, साल्विनिया, मर्केंसिया और फ्यूनेरिया। इनके अगर आपने लर्न किया है थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स और उनके एग्जाम्पल्स भी आपने लर्न किए हैं, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो। अब इसमें आंसर इसका हम सॉल्यूशन के साथ बता रहे हैं आपको। जिसमें स्फेनम एंड फ्यूनेरिया बिलोंग टू क्लास बैरियोप्सिडा ऑफ डिवीजन ब्रायोफाइटा। दे आर typically mosses. The plant body has radial symmetry and is essential. Leafy Salvinia belongs to डिवीजन टेरिडोफाइटा। और साल्वेनिया किससे बिलोंग कर रहा है? टेरिडोफाइटा से। इट हैज ए स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी, जिसमें ट्रू आपको क्या मिलेंगे? लीव्स, स्टेम और रूट्स मिलेंगे। जब मर्केंसिया की बारी आएगी, बिलोंग्स टू क्लास हेप्टिकोप्सिडा ऑफ डिवीजन ब्रायोफाइटा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड liverworts. The plant body is dorsoventrally flattened thallus. तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंपेयर्ड विद गैमेटोफाइट्स ऑफ द ब्रायोफाइट्स, द गैमेटोफाइट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स टेंड टू बी। अब इसमें क्या है? ब्रायोफाइट्स और वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट्स आपको पता है कि भाई जाइलम और फ्लोएम टिश्यू इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं वेस्कुलर प्लांट, उनका कंपैरिजन किया गया है और उस बेस पे फोर ऑप्शन देख के ना आपसे क्वेश्चन पुटअप हुआ है। स्मॉलर बट टू हैव लार्जर सेक्स ऑर्गन्स। फर्स्ट ऑप्शन था ये। सेकंड क्या है? लार्जर बट टू हैव स्मॉलर सेक्स ऑर्गन्स। नेक्स्ट ऑप्शन है लार्जर एंड टू हैव लार्जर सेक्स ऑर्गन्स। नेक्स्ट है स्मॉलर एंड टू हैव स्मॉलर सेक्स ऑर्गन्स। कंपैरिजन करना है गैमेटोफाइट्स का ब्रायोफाइट्स और वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर। विद सॉल्यूशन अब आपको इसका आंसर बताते हैं।
डी ऑप्शन हुआ, क्यों हुआ? इन ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल इज गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। ब्रायोफाइट्स के अंदर डोमिनेंट फेज की जब आप बात करते हैं तो क्या होती है? गैमेटोफाइट होता है डोमिनेंट फेज उनकी लाइफ साइकिल का, जबकि वेस्कुलर प्लांट्स का जो डोमिनेंट फेज होता है वो क्या है? स्पोरोफिटिक, स्पोरोफाइट होता है। एंड रिड्यूस्ड स्मॉलर गैमेटोफाइट विच हैव स्मॉलर सेक्स ऑर्गन्स। जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं उनकी बॉडी, जो मेन बॉडी है आप बोलते हैं स्पोरोफिटिक है, और उनके अंदर जो गैमेटोफाइट रहते हैं वो रिड्यूस होते हैं और उनके सेक्स ऑर्गन्स भी क्या रहते हैं? स्मॉल होते हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्किगोनियोफोर इज प्रेजेंट इन। क्वेश्चंस मोस्टली बेटा जो पुटअप हो रहे हैं एग्जाम्पल्स के साथ हो रहे हैं, इसीलिए बार बार मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि इन पार्ट्स के अंदर प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का टॉपिक है, इनमें आपको एग्जाम्पल्स लर्न करने ही करने हैं। और एग्जाम्पल्स के लिए भी मैंने आपको स्पेशल बताया था कि एग्जाम्पल्स बेटा वो ही लर्न करें आप ज़्यादा से ज़्यादा जो एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए, उन्हीं से ही क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। जैसे इसमें भी आप देख लो कि आर्किगोनियोफोर के बारे में पूछा गया है, किसके अंदर प्रेजेंट है? तो 4 के 4 एग्जाम्पल्स में से ही पूछा गया है। मर्केंसिया में है, या कारा के अंदर है, या एडाइंटम में है, या फ्यूनेरिया में है। तो एग्जाम्पल से ही क्वेश्चंस को पुटअप किया गया है। अब इसके जो आंसर है इसका आंसर विद सॉल्यूशन करते हैं। मर्केंसिया इज ए डायोसियस प्लांट। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। क्यों है उसके एक्सप्लेनेशन आप चेक कर लें। मर्केंसिया इज ए डायोसियस प्लांट। मेल प्लांट्स बियर एंथ्रीडियोफोर्स एंड फीमेल प्लांट्स बियर आर्किगोनियोफोर्स। यहां जो सॉल्यूशन में क्लियर हो गया दोनों पार्ट्स के बारे में। एंथ्रीडियोफोर्स consists of a stalk and disc-like portion called receptacle। यहां जो सॉल्यूशन में आपको बता रहे हैं, आप देखना कि सॉल्यूशन में से भी क्वेश्चन बनता है। एक बार जो क्वेश्चन आ गया वो एज इट इज तो रिपीट होगा नहीं, उसमें कुछ चेंजमेंट होके ही आता है। जैसे इसमें क्वेश्चन पुटअप कर लें कि भाई एंथ्रीडियोफोर्स है, उनमें स्टॉक और डिस्क लाइक पोर्शन को क्या नाम दिया जाता है? तो आप बोल देंगे रिसेप्टिकल्स। लर्न रहेगा तो ही इसका आंसर दे पाएंगे। ऐसे आर्किगोनियोफोर इज कंपोज्ड ऑफ स्टॉक एंड डिस्क लाइक रिसेप्टिकल एट इट्स डिस्टल एंड। तो ये आपका सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अब Slaginella and Salvinia are considered to represent a significant step toward evolution of seed habit research. Significant step toward evolution। ऑप्शन में से आपको चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन है फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री
and gets dispersed like seeds. सेकेंड ऑप्शन है फीमेल गैमेटोफाइट लैक्स आर्किगोनिया. थर्ड ऑप्शन है मेगास्पोर्स पसेस एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो सराउंडेड बाय सीड कोट. नेक्स्ट है एम्ब्रियो डेवलप्स इन फीमेल गैमेटोफाइट विच इज रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट. क्वेश्चन में यही है बेटा. एक तो कि एग्जांपल्स याद रखें आप भाई. स्लेजिनेला और साल्विनिया किसके हैं? थैलोफाइट्स के हैं, बैरियोफाइट्स के हैं या टेरिडोफाइट्स के हैं. क्योंकि तभी आप सीड लाइक हैबिट्स के बारे में बता सकते हैं, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप तभी शो कर सकते हैं. तो आंसर क्या रहेगा बेटा इसका? डी. एम्ब्रियो डेवलप्स इन फीमेल गैमेटोफाइट विच इज रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट. सीड लाइक हैबिट तो यहीं से ही होगी. अब क्यों है मैं थोड़ा सा आपको इसमें सॉल्यूशन के साथ बता रहा हूं. इन मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स all the spores are of similar kind such as plants are called homosporous. सिमिलर टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इस टाइप के प्लांट्स को हम क्या नाम देते हैं? होमोस्पोरस. अब जनरल लाइक स्लेजिनेला एंड साल्विनिया विच प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स. यहां पे मेजोरिटी में जब हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की तो होमोस्पोरस है, लेकिन स्लेजिनेला और साल्विनिया ये क्या है? हेट्रोस्पोरस है. टू टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जिसमें मैक्रो तो क्या हो गए? लार्ज. माइक्रो क्या हो गए? स्मॉल स्पोर्स. अब क्या है? द मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट्स. मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट, माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट्स डेवलप हो गए. द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स. जो फीमेल गैमेटोफाइट है इन प्लांट्स के अंदर वो रिटेन रहता है पेरेंट स्पोरोफाइट्स पे वेरिएबल पीरियड्स में, डिफरेंट पीरियड्स में रहता है. द डेवलपमेंट ऑफ द जायगोट इन यंग एम्ब्रियोज टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट. जायगोट का जो डेवलपमेंट है यहां पे वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही हो रहा है. This event is precursor of seed habit. That means important step हो गया एवोल्यूशन के अंदर. ये इस टाइप से आपको क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें से भी क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं. क्योंकि क्वेश्चंस एक टाइप से आप ये लगा लो बेटा रिपीट भी हो रहे हैं एग्जाम के अंदर. और वो रिपीट होने का मतलब है एज इट इज क्वेश्चन नहीं आएगा, टाइप वही रहेगी, थोड़ा सा चेंजमेंट होता है. वो चेंजमेंट आप ध्यान रखें कि किस टाइप से हो रहा है. इसीलिए मैं सॉल्यूशंस के साथ आपको ये क्वेश्चंस करवा रहा हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज कर. ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवेरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म्स. जो ओव्यूल्स हैं जिम्नोस्पर्म्स में वो ओवरी की वॉल के द्वारा कवर्ड नहीं होते. सेकंड है स्लेजिनेला
इज हेट्रोस्पोरस while साल्विनिया इज होमोस्पोरस। नेक्स्ट है हॉर्सटेल्स आर जिम्नोस्पर्म्स। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सिड्रस। इन ऑप्शन में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी। अभी आपने स्लेजिनेला और साल्विनिया का क्वेश्चन किया था, उसी क्वेश्चन में से ही इसका आंसर भी है। ये ऑप्शन तो उसी क्वेश्चन से क्लियर हो गया। यहां साल्विनिया को होमोस्पोरस लिख रखा है, तबकि स्लेजिनेला और साल्विनिया दोनों ही क्या थे, हेट्रोस्पोरस थे। और इसमें तो सीधी सी स्टेटमेंट दी हुई है जिम्नोस्पर्म्स की। जिम्नोस्पर्म्स दैट मीन्स नेक्ड सीड्स। यहां क्या लिख रखा है, ओवल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल, दैट मीन्स नेक्ड है। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या रहेगा, आंसर ए। इसके तो शायद सॉल्यूशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो अब, सेलेक्ट द मिसमैच पेयर। जो मिसमैच है उसको सिलेक्ट करना है। जो भी क्वेश्चंस बेटा आपको बता रही है, आप उसमें अच्छी तरह से आप फोकस कर रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि इन टॉपिक्स में से ज़्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम्पल से ही उठाए गए। एग्जाम्पल से जो क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं इनके बारे में आप लोग तब तक लर्न नहीं कर पाएंगे, तब तक आपको इनके एग्जाम्पल्स लर्न नहीं होंगे। साइकस डायोसियस है फर्स्ट ऑप्शन में, साल्विनिया हेट्रोस्पोरस है, इक्विस्टेम होमोस्पोरस है और पाइनस डायोसियस है। साइकस और पाइनस, यहां से आपको इसका आंसर चेक करना है। भाई साल्विनिया का तो इससे पीछे वाले में भी आया था कि हेट्रोस्पोरस है, तो यहां आप याद रखेंगे कि भाई जो पाइनस है, पाइनस एक मोनोसियस प्लांट है। यहां क्या दे रखा है, पाइनस को क्या शो कर रखा है, डायोसियस। हो गया ना सॉल्यूशन यहीं से ही आपका कि भाई जो पाइनस है वो मोनोसियस था, तो मिसमैच पेयर कौन सा हो गया, यही हुआ। तो ऑप्शन डी इसका क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा अब, conifers are adapted to tolerate extreme environmental conditions because of। कॉनिफर्स के बारे में है कि वो जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं उनको टॉलरेट कर लेते हैं। क्या एडेप्टेशन है उनके अंदर, ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रॉड हार्डी लीव्स। लीव्स के बारे में बताया गया कि भाई उनकी लीव्स हैं वो ब्रॉड होती हैं, हार्डी होती हैं। सेकंड है सुपरफेशियल स्टोमेटा होते हैं इनके अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि इनके अंदर थिक क्यूटिकल है। और नेक्स्ट ऑप्शन है भाई प्रेजेंस ऑफ वेसल्स। अब आपको इनमें से ऑप्शन को चूज करना है जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा हो कॉनिफर्स के बारे में, कि वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन में किस टाइप से अपने आप को एडेप्ट कर पाते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कि इनके अंदर जो क्यूटिकल लेयर होती है वो थिक होती है।
थोड़ा सा मैं इसके सॉल्यूशन के बारे में भी आपको बताता हूं, हो सकता है सॉल्यूशन से भी कोई क्वेश्चन पुट अप हो। अब needle like leaves with a thick cuticle and sunken stomata are xerophytic adaptation of conifers for tolerating extreme environmental conditions। ये ऑप्शन में थिक क्यूटिकल का तो मिल गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हो सकता है कि आपको ऑप्शन मिल जाए सनकन स्टोमेटा, तो ये भी तो कंडीशन किसके लिए हुई, जीरोफिटिक एडेप्टेशन के लिए ही हुई। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन में से ही क्वेश्चंस बनाने सीखो, इसी टाइप के क्वेश्चंस पुटअप होने हैं। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन आ गया, उस क्वेश्चन की आपको 5 और 10 जो टाइप्स हैं वो प्रिपेयर करनी है और उनको सोल्व करके देखना है, उसी से ही आपके आंसर क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अब select the correct statement। आपको 4 स्टेटमेंट्स में से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी। क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेटमेंट पे करेक्ट या रॉन्ग, मोस्टली ज्यादातर रॉन्ग पे पूछते हैं, और ये स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस आप कब क्लियर कर पाएंगे, जब आपको कंप्लीट थ्योरी में से 1 बाय 1 स्टेप टू स्टेप आपने नोट्स बना रखे हैं, तभी आपके ये होंगे। क्योंकि ज्यादातर मैंने आपको बताया एग्जाम्पल्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अब जैसे ऑप्शन देखो, इसमें सेक्विया इज वन ऑफ द टालेस्ट ट्री, द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर नॉट वेल एडेप्टेड टू एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट, जिम्नोस्पर्म्स आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस, साल्विनिया, गिंगो एंड पाइनस all are जिम्नोस्पर्म्स। अब इसमें आपको सॉल्यूशन के साथ में इसका आंसर बताता हूं। आप देखेंगे बेटा, सेक्विया sempervirens is the tallest gymnosperms. The leaves of gymnosperms are well adapted to extremes of climate. This is the region for gymnosperms to flourish in cold areas where instead of rain, snow is the source of water. Gymnosperms are heterosporous, that is produce 2 different kinds of spores, microspores and megaspores. Salvinia is an aquatic pteridophyte. हर ऑप्शन के बारे में आपको यहां पे क्लियर किया गया है। टालेस्ट जिम्नोस्पर्म का हो गया ऑप्शन क्लियर। नेक्स्ट लीव्स के बारे में आ गया कि इनकी जो लीव्स हैं वो वेरी वेल एडेप्टेड हैं एक्सट्रीम्स क्लाइमेट के, और यही रीजन है कि जो जिम्नोस्पर्म्स हैं जहां पे रेन नहीं होती, सिर्फ स्नो हो रहा है, वहां पे भी अपने आप को एडेप्ट करके रखते हैं। 2 टाइप्स के स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, माइक्रोस्पोर्स, मेगास्पोर्स। और जो साल्विनिया है वो किसका एग्जाम्पल हो गया, टेरिडोफाइट का। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है एग्जाम्पल्स लर्न करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अब इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग। यहां पे आपको इस क्वेश्चन में ध्यान देना है, गैमेटोफाइट है वो इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग नहीं है। टेरिस, पाइनस, फ्यूनेरिया,
और मर्केंसिया। फिर वही क्वेश्चन आया बेटा एग्जाम्पल के साथ। तो एग्जाम्पल के साथ जो क्वेश्चंस आए हैं वो तो कब आप लर्न कर पाएंगे ना, एग्जाम्पल्स तभी क्लियर होंगे। जब तक आप एग्जाम्पल्स लर्न नहीं करेंगे तब तक आप इनके आंसर सोल्व नहीं कर पाएंगे। अब इसके अंदर हम सॉल्यूशन के साथ आपको इसका बताते हैं। In gymnosperms like Pinus, the male and female gametophyte do not have an independent free living existence. जिम्नोस्पर्म्स के अंदर एग्जाम्पल जैसे दे रखे पाइनस की हम बात कर रहे थे, मेल और फीमेल जो गैमेटोफाइट है इनकी फ्री लिविंग इंडिपेंडेंस नहीं है ये। नेक्स्ट, दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया, से स्पोरेंजिया में ही रहेंगे, रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट्स, दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट विद इन मेगास्पोरेंजियम एंड मेल गैमेटोफाइट विद इन माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ये आप लोगों को इसके अंदर करना है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, विच वन इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करनी है आपको। फर्स्ट ऑप्शन है हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। नेक्स्ट ऑप्शन है ब्राउन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फ्यूकोजेंथिन। नेक्स्ट ऑप्शन है आर्किगोनिया फाउंड इन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म्स। और फोर्थ ऑप्शन है आपका म्यूकर हैज बाइफ्लैजेलेटेड जूस्पोर्स। रॉन्ग स्टेटमेंट का चूज करना है। अब इसमें आप देखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो टॉपिक था फंगी का उसमें से भी है उठा रखा है, और प्लांट किंगडम मिक्सअप करके ना क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रखा है। तो जब तक आप सभी स्टेटमेंट्स बिल्कुल क्लियर लर्न नहीं करेंगे तब तक आप इनके ऑप्शंस क्लियर नहीं कर पाएंगे। आंसर देखो इसका सॉल्यूशन के साथ आप, म्यूकर इज ए मेंबर ऑफ जाइगोमाइसिटीज। डी ऑप्शन आया ना, द कंजुगेशन फंगी इन विच मोटाइल सेल्स, एग्जाम्पल जूस्पोर्स, प्लेनोगेमेट्स आर absent।
Asexual reproduction takes place by the formation of non-motile mitospores called sporangiospores. Sexual reproduction takes place by the formation of non-motile zygospores. स्टेटमेंट हो गए ना, यहाँ पे म्यूकर के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको दी हुई कि म्यूकर है, ये जाइगोमाइस्टीज का एग्जाम्पल है, मेंबर है, जिसमें आप याद रखेंगे कि इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो नॉन मोटाइल जाइगोस्पोर से हो रहा है। तो इस टाइप से इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन चाहे आप सीक्वेंस वाइज सोल्व ना करें, ना देखें, बीच बीच में से उठा के चेक कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये चेक करना है क्वेश्चंस आया कहां से और किस टाइप से क्वेश्चंस पुट अप हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, जैसे मैं ये क्वेश्चन लेता हूं, व्हाट इज कॉमन इन ऑल द थ्री? फ्यूनेरिया, डेरियोपेट्रिस एंड गिंगो। इनमें क्या कॉमन है? आया ना, ये भी क्वेश्चन से एग्जांपल से ही आया। प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया, फर्स्ट ऑप्शन। वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यूज, सेकंड ऑप्शन। इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट, थर्ड ऑप्शन। इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, फोर्थ ऑप्शन। अगर आपको तीनों एग्जांपल्स का पता है कि थैलोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म्स में या एंजियोस्पर्म्स में, तो आप इनको इजीली सोल्व कर सकते हो। सॉल्यूशन के साथ देखो आप इसको। इन फ्यूनेरिया, दैट मीन्स एग्जाम्पल किसका है ये? ब्रायोफाइटा। डेरियोपेट्रिस किसका एग्जाम्पल हुआ? टेरिडोफाइटा। गिंगो किसका एग्जाम्पल हुआ? जिम्नोस्पर्म। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम इज फॉर्म्ड। फ्यूनेरिया लैक्स independent sporophyte and vascular tissue, while independent gametophyte is absent in गिंगो। इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट? आपको इसके अंदर करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है टेरिडोफाइट गैमेटोफाइट हैज ए प्रोटोनिमल एंड लीफी स्टेज। जो टेरिडोफाइट्स है उसके गैमेटोफाइट के बारे में बताया गया है। सेकेंड ऑप्शन है इन जिम्नोस्पर्म्स फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग। नेक्स्ट ऑप्शन है एंथ्रिडोफोर्स एंड आर्किगोनियोफोर्स आर प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड इन टेरिडोफाइट्स। ये इन ऑप्शन से आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वो चूज करना है। विद सॉल्यूशंस करवाते हैं आपको इसका आंसर। सॉल्यूशन देखिए बेटा इसका, इन मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड्स। पीछे जो क्वेश्चन आया था उसमें भी हमने ऐसे ही किया था इसका आंसर। जिनमें एक ही टाइप के स्पोर्स होंगे उनके लिए जो वर्ड यूज होगा वो क्या होगा? होमोस्पोरस। जनरल लाइक स्लेजिनेला and salvinia
विच प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स, स्लेजिनेला और साल्विनिया है, इसमें डिफरेंट काइंड के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैक्रो एंड माइक्रोस्पोर्स। इनके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम? हेट्रोस्पोरस। द मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गेमेटोफाइट रेस्पेक्टिवली। मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर से फीमेल गेमेटोफाइट्स और माइक्रोस्पोर से मेल गेमेटोफाइट्स डेवलप हो रहे हैं। द फीमेल गेमेटोफाइट्स इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट्स। जो फीमेल गेमेटोफाइट्स इन प्लांट्स में वो फीमेल स्पोरोफाइट्स के ऊपर रिटेन करके रहते हैं, वहीं रहते हैं फॉर वेरिएबल पीरियड्स, डिफरेंट पीरियड्स के लिए। द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट्स इनटू यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गेमेटोफाइट। जाइगोट की जो डेवलपमेंट है वो फीमेल गेमेटोफाइट में हुई, तो दैट मीन्स दिस इवेंट इज ए प्रिक्यूशर टू सीड हैबिट, कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप हुआ ही सीड हैबिट में, तो ये भी आप लोगों को लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब साइकस एंड एडाइटम रिजेंबल्स ईच अदर इन हैविंग। साइकस और एडाइटम हैं, एक दूसरे से कैसे रिजेंबल करते, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में कि भाई या तो इनके अंदर सीड्स हैं, या ये मोटाइल हैं, या इनमें स्पर्म्स बनते हैं, या इनमें वेसल्स होते हैं। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं बेटा, जितने भी आप ज्यादातर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं या तो मैचिंग के हैं, या रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट स्टेटमेंट, और सारे के सारे एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं। आंसर देखो आप इसका सॉल्यूशन के साथ। साइकस is a gymnosperms and edatum is a pteridophyte. Cambium and seeds are absent in pteridophytes, while vessels are absent in both of these two groups. Both Cycas and edatum resembles each other in having multiciliated sperms. इस टाइप से आपको सॉल्यूशन के साथ इसका आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड। कौन सा पेयर है वो रॉन्ग मैच है। इसमें भी वही, अगर एग्जाम्पल्स लर्न है तो आप इजीली इसको कर देंगे। गिंगो आर्किगोनियम, साल्वेनिया प्रोथेलस, वायराइड्स आरने, मस्टर्ड साइनेरिजिड्स। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप तभी कर पाएंगे तब आप इनके एग्जाम्पल्स लर्न करके ना करेंगे। तो सॉल्यूशन के साथ ही बताता हूं आपको इसका आंसर। सॉल्यूशन नहीं है बेटा, आप वैसे याद रखना कि साल्विनिया के अंदर प्रोथेलस नहीं होता, बी है। ऐसे आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। काफी क्वेश्चंस हो गए हैं इस टॉपिक के, सारे के सारे वही क्वेश्चंस हैं बेटा जो आए हुए क्वेश्चंस है नीट के अंदर। पीछे के जो पेपर हुए प्रीवियस में उनमें आए हुए क्वेश्चंस, सिर्फ आपको उनकी टाइप्स के बारे में ही बताया जा रहा है। तो आप देखना कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं,
इसी टाइप के क्वेश्चंस आगे आएंगे। आप फॉलो करना इसी पैटर्न को, तभी आप बिल्कुल ये कंप्लीट रूप से नीट को कर पाएंगे। अच्छे तरीके से लर्न करो, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूरे करो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करो। थैंक यू बेटा।